हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नीफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइट के अंदर। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये मैग्नीफिकेशन। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं अपना कि मैग्नीफिकेशन का मीनिंग क्या होता है और मैग्नीफिकेशन हमें किस बात की नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। तो अब यहाँ पर देखो, पहली बात क्या है मैग्नीफिकेशन के अंदर, जो पहले इसकी जो मीनिंग्स हैं पहले वो बात समझो कि एक्चुअल में बताना क्या चाहता है मैग्नीफिकेशन। इट टेल्स अबाउट it tells about the nature of image. सेकंड बात है it tells about size of image। और थर्ड पॉइंट है बच्चों इसका it tells about the position of image। आपने एक बात यहाँ पे क्या क्या चेक कर रहे हैं, एक बात बच्चों यहाँ पे क्या मिल रही है, बच्चों मुझे कॉमन मिल रही है। क्या सारी कहानी किसकी निकल कर आ रही है, यहाँ से सारी सारी कहानी किससे आ रही है, इमेज की ही आ रही है। तो एक बात, पहली बात तो पहले माइंड में ये बैठा लो कि जब भी मैग्नीफिकेशन का वर्ड आ जाए अपने रिफ्लेक्शन के अंदर, चाहे वो रिफ्लेक्शन पढ़ ले हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन पढ़ ले हो, चाहे वो लेंस के बारे में पढ़ ले हो, चाहे वो मिरर के बारे में पढ़ ले हो, याद रखना मैग्नीफिकेशन जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो हमेशा किसकी देगा, इमेज के बारे में देगा। उसको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा। पहली बात तो ये पॉइंट क्लियर होगा। अच्छा, अब बता क्या रहा है, इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। हम लोगों ने देखा था जो नेचर मिलता है, या तो नेचर दूसरे कैसे मिलता है, रियल, और एक मिलता है हमें कैसा, अपना वर्चुअल। और साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों, जब जब रियल होगा और साथ में क्या होगा, वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, और जब वर्चुअल होगा और साथ में क्या होगा, हमारे पास वर्चुअल होगा साथ में वो इरेक्ट होगा। ठीक है, ये कहानी पूरी पता है। और कल के लेक्चर हम लोगों ने ये भी देखा है कि टोटल 8 केस में से बच्चों, उसमें से 3 केस ऐसे होते हैं जहां वर्चुअल और कैसी बनाता है वो इरेक्ट, और 5 केस ऐसे होते हैं जो रियल और कैसी बनाता है, सिंपली इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है, ये पूरी कहानी हम लोग आराम से कल पढ़ चुके हैं। 8 में से ही बच्चों 6 केस तो किसके होते हैं, अपने सिंपली कॉनकेव के होते हैं, और इसमें से 2 केस जो होते हैं वो सिंपल कॉन्वेक्स होते हैं। तो पूरी कहानी, पूरी टर्मिनोलॉजी कैसे क्या करना है, हम सब कुछ अपने थर्ड लेक्चर में कर चुके हैं। आज जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो हमारा मुद्दा क्या है बच्चों, कि मैग्नीफिकेशन के बारे में कैसा भी सवाल आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उसको हम सिंपल वे में विद साइन इसको हम समझ सकें। ये मेन मुद्दा है हमारा मैग्नीफिकेशन का। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट टेल्स अबाउट द, अभी तीनों बातों को हम समझने वाले हैं। पहले मैं यहाँ से आपसे ये पूछूं कि मैंने बोला कि अगर इसको मैं इधर फेंकूं तो मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, ये क्या सिंपल आपका इमेज डिस्टेंस। और ये सिंपली मैंने इस जो मैंने यहाँ पे ऐसे का ऐसे लगा दिया। अब मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि मानो जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, वो x दे रखी है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसकी सॉरी ऑब्जेक्ट की अगर हाइट x दे रखी है, तो बताओ बनने वाली इमेज की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे, वो m टाइम्स h नॉट होगी। मतलब क्या हुआ, वो mx होगी, यानी कि hi होगी। अब देखो जरा, मैंने अब दोबारा सुनो, मैंने कहा कि मान लो कि उसकी जो हाइट है, उसकी जो एच है, वो मान लो 2 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और उस पे उसकी जो हाइट है सिंपल कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। तो देखो मैंने बोला अभी उसका जो बच्चों मैग्नीफिकेशन है वो 2 दे रखा है मेरे पास। क्या मैंने बोला, प्लस का 2 दे रखा है। अभी सिंपल अभी मैं जो साइन है उसकी बात ही नहीं कर रहा, प्लस का 2 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैग्नीफिकेशन 2 है, इस बात से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, मुझे जो यहाँ पे तुम 2 पुट करोगे, यू गेट 2x इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीफिकेशन 2 है, इस बात से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि उसकी हाइट जो है किसके मुकाबले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मुकाबले हाइट ऑफ इमेज कैसी है, उसके डबल बन रही है। क्या ये बात समझ में आई? आपने क्या मान रखा है, जो उसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो x होगी, तो मैग्नीफिकेशन अगर 2 है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव है वो लेके नहीं चल रहा, सिर्फ मैंने क्या माना कि वो 2 है, तो इसका मतलब आप सिंपल क्या बोल सकते हो, जो इमेज की हाइट बनेगी वो कितनी होगी, डबल होगी। यहाँ से बात देखो, अब मैग्नीफिकेशन में बच्चों ने क्या बोल रखा है, 2 है। यहाँ से बात सुनो,
इसका मतलब जब 2 को मैंने बोला कि u को मैंने सिंपल क्या माना था, अभी x माना है, तो इसका मिलने वाला mx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v। अब मैंने n को क्या मान लिया बच्चों, 2 मान लिया, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v। कहने का मतलब क्या हुआ कि इमेज का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मुकाबले कैसा है आ रहा है बच्चों, यहाँ पे वो कैसा आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है तो इमेज का डिस्टेंस 2x हो गया। कुल मिला के बात क्या समझ में आ गई, ये मान लो कोई सा भी मिरर दे रखा है यहाँ बीच में आपके, और मैंने बोल दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर x दे रखी है तो इमेज कहाँ बनने वाली है, इमेज जो बनेगी वो 2x बनेगी। अब वो चाहे इधर बनेगी लेकिन इधर बनेगी, लेकिन जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो हमेशा 2x ही होगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का दे रखा है, सिंपली 2 दे रखा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैग्नीफिकेशन हमें इमेज के बारे में कैसे बताना चाहता है। जितना मैग्नीफिकेशन होगा आप खुद समझ जाना, उतना ही उसका इमेज का डिस्टेंस होगा और उतना ही इमेज की हाइट होगी, जितना उसका मैग्नीफिकेशन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। मुझे क्लियर कहानी पूरी? अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गई। इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, जितना मैग्नीफिकेशन उतना इमेज का साइज। इट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ इमेज, जितना मैग्नीफिकेशन उतनी ही पोजीशन की दूरी, कहां से दूरी होगी, उसके पोल से होगी। ठीक है, अब एक बार समझते हैं, इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। अब देखो जरा, एक बात याद रखना, जब जब बच्चों मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव दी हो और जब जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपको पॉजिटिव दे रखी हो, जब भी नेगेटिव हो तो आखिर में क्या बोल दोगे उसको, रियल और रियल एंड इनवर्टेड। जब जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो उसको क्या बोल दोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो अब मैं अगर थोड़ा सा ये ऐसा ही मैंने क्यों माना, क्योंकि नियम है ऐसा कि अगर m नेगेटिव होगा तो रियल बनेगी, m पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल बनेगी, क्योंकि कोई नियम है क्या अपने पास से मान लिया है। मैं सिंपल सा आपको ये एक तरीका बता रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा क्यों होगा। देखो जरा बात को, अब पहले मेरी बात को समझना और फिर कहानी देखो कैसा करता हूँ। देखो जरा, ये अब ये बुक्स में बस ऐसे लिख देते हैं कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। हम ये समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो जरा, पहले मुझे एक बात बताओ, तो जो भी हम कहानी बच्चों जो बना रहे हैं अभी हम, जो भी हम कहानियां बना रहे हैं वो हम किसकी बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिरर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बनाया सिंपल, मैंने बनाया अपना सिंपली कॉनकेव मिरर बनाया। जो देखो जो ये रूल लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, अभी हमने मिरर पढ़ा है तो मैं सिर्फ मिरर की बात कर रहा हूँ, अभी हम लेंस के बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ा, हम लेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ पहले एक बात कि यहाँ पे जब इमेज बनती है किसमें, मिरर्स में, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमने क्या नहीं बनाया है कि जब भी इमेज यहाँ बनेगी उसको हम क्या बोलने वाले हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, और जब भी इमेज यहाँ बनने वाली है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर बात? चलो एक बार, अच्छा अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड तो बन गई, यहाँ वर्चुअल और इरेक्ट तो बन गई, ये हमने नियम बना लिए। अब मुझे ये बताओ, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे खड़ा करा, कि जो भी हम नापातोली करते हैं वो कहाँ से करते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपने खड़ा करा है यहाँ से जो भी रेस निकलेगी उसको हम क्या मानने वाले हैं बच्चों, पॉजिटिव, और ये क्या सिंपल क्या मिलने वाला आपको, सिंपल क्या मिलेगा, ये पोल मिलेगा। ठीक है, और जो भी नापातोली करते हैं चाहे फोकल लेंथ हो चाहे इमेज डिस्टेंस हो चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, वो हमेशा हम कहाँ से करते हैं, इसके पोल से करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको बच्चों इधर आना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इसकी इमेज भी यहाँ बनी, इमेज यहाँ बनी, इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u बच्चों वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, और इमेज यहाँ बनी तो v कैसा रहेगा, अभी भी वो भी कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं, अगर मान लो बच्चों आपका जो v है, जो इमेज है, अगर यहाँ बनती है तो इस कंडीशन में v की वैल्यू कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। कहानी क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं, जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस v अपॉन यू। किसके लिए है ये, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस v अपॉन यू के बराबर। अब देखो जरा, मैंने कहा कि इमेज यहाँ बनी है तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस, व्हाट अबाउट v कैसा रहेगा, यहाँ पे v कैसा है बच्चों, नेगेटिव, u कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव में v आएगा और नेगेटिव में ही u आएगा, नेगेटिव से बच्चों नेगेटिव कैंसिल, एक नेगेटिव क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, मतलब क्या हुआ, इससे ये कैंसिल, क्या बचा पे नेगेटिव। और यहाँ पे जब नेगेटिव आया है m, और जब बनती कैसी है, रियल और इन्वर्टेड, देखो यहाँ पे कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। तो हमने सिंपल क्या नेम बना लिया, जब भी m की वैल्यू नेगेटिव होगी हम सीधा क्या बोलेंगे, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगला वाला चेक करते हैं। देखो अब मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, अब इमेज यहाँ बन रही है, आपने फॉर्मूला लगाया, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u एंड m इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट अबाउट v,
यहाँ v कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव अपॉन, और u कैसा रहता है हमेशा, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, v अपॉन u, ये बच्चों में कैसा है, हमें यहाँ सिंपली पॉजिटिव मिल रहा है। और जब पॉजिटिव मिलता है इमेज यहाँ बनती है, और जब इमेज यहाँ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। तो सिंपल इतना डीप में न जाके हमने क्या नियम याद कर लिया कि जब भी मिरर्स के अंदर, ये बात भीजे में ढल लो, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मिरर की। जब भी मिरर में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा फौरन समझ जाना जो उसका नेचर होने वाला है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव हम देख किस तरह है, अभी हम किससे देख रहे हैं, v से ही चेक कर रहे हैं, और v होता क्या है, इमेज का डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। इसकी इमेज बता रहा है इमेज की नेचर कैसा है, वर्चुअल है या इरेक्ट है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड पॉइंट समझ में पहले आ गया था, तो थर्ड पॉइंट हमने ये समझ लिया। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई। अगर 4 ऑप्शन हमें दे दे कि बताओ मैग्नीफिकेशन हमें क्या क्या बताने वाला है, तो समझ देना जो पोजीशन ऑफ इमेज, पहली बात, दूसरी बात क्या है, साइज ऑफ इमेज, और तीसरी बात क्या है, नेचर ऑफ इमेज। सारी कहानी किसकी बता रहा है, ये इमेज के बारे में, ठीक है। और इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों कुछ देखो, मैं ओरली आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ और उसमें फिर देखो इसके आंसर क्या मिलने वाले हैं। मैंने सिंपल आपसे कहा कि एक बॉडी है, मान लो कोई एक इमेज बन रही है और उसका मैग्नीफिकेशन बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीफिकेशन बनाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो आप सिंपल आप क्या बोल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन वन हमें कब मिलता है। अब ये देखो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था कि m इज टू एच आई अपॉन एच ओ। मैं चाहता हूं कि मैग्नीफिकेशन कितना हो जाए बच्चों, 1 हो जाए, तो मैंने यहाँ 1 पुट करा, एच आई अपॉन एच ओ, इसको मैंने इधर फेंका, मतलब क्या हुआ, एच ओ बराबर एच आई के बराबर एच आई। इसका मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी, तब हम क्या बोलने वाले हैं, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, कैसी होगी, 1 होगी। अभी ऐसा कब होता है, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, या प्लेन के अंदर। तो आप क्या बोलोगे, सर ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्लेन में होता है ना, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के अंदर। तो आपके माइंड में एक बात ये भी आ रही होगी, सर कॉनकेव में एक केस ऐसा बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, जहां जब जितना बड़ा इमेज होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है, लेकिन वो कहाँ बनती है बच्चों, नीचे बनती है। मतलब कि वो मैग्नीफिकेशन कैसा आना चाहिए, वहां पे माइनस का बनाना चाहिए। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 1+1 है, और +1 है तो इमेज पॉजिटिव में है, तो इमेज कैसी बनने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाली है। और यहाँ जब माइनस लगा दिया तो कैसे बनने वाली है, रियल और इन्वर्टेड बनने वाली है। ये बात मैंने कल आपसे जो बताई थी जब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे कॉनकेव की, तभी मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ -1 का और +1 का बहुत बड़ा चक्कर रहता है। तो इससे सिर्फ हम प्लस माइनस हम क्या बता पा रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। जो प्लस माइनस हम क्या बता पा रहे हैं, ये सिर्फ कहां पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ कहां पॉसिबल है, प्लेन मिरर के अंदर। और ये सिर्फ सिर्फ कहां पॉसिबल है बच्चों, सिर्फ सिर्फ कॉनकेव के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर। और कब है, जब ऑब्जेक्ट एट सी पर रखा हुआ हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नीफिकेशन 1 होगा और -1 होगा, तब तक इमेज में कैसे कैसे कहानी बनने वाली है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड दोनों में 1 सेम है, बस किस चीज का फर्क है, आपका साइन का फर्क है। और साइन का फर्क क्या फर्क कर दे रहा है, आपका पूरा का पूरा मिरर ही चेंज कर दे रहा है, सिर्फ एक साइन का फर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं जरा। अब जो मैंने कहा कि अगर मान लो कि जो मैग्नीफिकेशन है हमारे पास वो आपको पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, तो बताओ, और एक बार नेगेटिव दे रखा है। अब बताओ कि इन दोनों कंडीशन में बनने वाली जो इमेजेस हैं, बनने वाले जो मिरर हैं, वो कौन कौन से होंगे। दोबारा सुनो, अगर मैग्नीफिकेशन आपको पॉजिटिव दे रखा है तो ये बताओ मिलने वाला जो मिरर होगा वो क्या होगा, प्लेन मिरर होगा, कॉनकेव होगा, या कॉन्वेक्स होगा। तो हमने क्या देखा कि जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है तो भेजे में एक बात पहले ही आ गई क्या, कि जो इमेज बनने वाली है वो कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्लियर बात। अब बताओ क्या ऐसा कौन सा मिरर है जो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता हो, क्या प्लेन बनाता है, भैया प्लेन तो वही बनाता है, खाली कौन सी बनाता है, यानी कि प्लेन में तो होने वाला है, पक्की बात है।
क्या प्लेन बनाएगा? हाँ, प्लेन बनाता है। कौन सी? वर्चुअल और एट बनाता है। अब आते हैं किस पे हम? कॉनकेव। क्या कॉनकेव बनाता है? हाँ, कॉनकेव हम लोगों ने कल 6 केस पढ़े थे और लास्ट वाला केस क्या था? वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाना था। तो प्लेन भी आएगा, कॉनकेव भी आएगा। कुछ अबाउट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स 100% आएगा क्योंकि उसमें 2 केस बनते हैं और दोनों कैसे बनाते हैं? वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कॉन्वेक्स। कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी हमें मैग्नीफिकेशन क्वेश्चन में पॉजिटिव दे दे और पूछे बताओ कौन सा मिरर होगा, तो तीनों के तीनों मिरर उसमें आने वाले हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बच्चों किस पे आते हैं? अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो तो हम कौन सा मिरर यूज करेंगे? अब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो बताओ मिरर कौन सा होगा? देखो पहला किस पे आते हैं? प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर क्या बनाता है? क्या प्लेन मिरर बच्चों कौन सी बनाता है? वो हमेशा देखो यहाँ पे जो नेचर है वो बच्चों कैसे मिलने वाला है आपको? रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन कैसा है? नेगेटिव है। और अभी हमने नियम बनाया भी कि जब भी नेगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। अब बताओ प्लेन मिरर ऐसी बनाता है? नहीं बनाता, हट गया यहाँ से। क्या कॉन्वेक्स बनाता है? रियल नहीं, 2 केस बनाता है और दोनों कौन से बनाता है? वो वर्चुअल है डायरेक्ट। मतलब बच्चों ये भी यहाँ से ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब आते हैं इस टाइम कॉनकेव पे। कॉनकेव बनाता है? हाँ, कॉनकेव हमने 6 केस देखे और 6 के जो 5 केस थे पहले वाले और पांचों केस बच्चों कैसे बनने थे? रियल और इन्वर्टेड। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा? सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव ही अकेला आएगा यहाँ पे। तो आपने देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी। अगर मैग्नीफिकेशन 1 है, -1 है, तब क्या कहानी बनने वाली है? तब मिरर कौन सा होगा? अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो तब क्या कहानी होगी? अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो बच्चों तब क्या कहानी होगी? ये आपको माइंड में बिल्कुल सेट रखनी है। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं उसको। ये पूरी कहानी को, रूल्स को अपने माइंड में बैठा के रखना ताकि कभी भी जो जितने भी क्वेश्चंस करो मैग्नीफिकेशन के, कहीं गलती ना करो साइन के अंदर, है ना? अभी चाहे आपका 10th का बोर्ड हो, 11th का एंट्रेंस हो, चाहे 12th में हो, किसी भी लेवल पे हो, मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। फिर बोल रहा हूँ ये कहानी हम किसकी बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मिरर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं कोई लेंस का यहाँ पे कोई नाम नहीं ले रहा, ठीक है? अब जिन्हें आगे देखो, अब मैंने कहा कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू एग्जैक्ट 1 के बराबर है तब क्या होगा? और मैग्नीफिकेशन बड़ा है 1 से तब क्या होगा? और मैग्नीफिकेशन छोटा है 1 से तब क्या होगा? ठीक है, ये 3 केस मैंने बनाए हैं मैग्नीफिकेशन के ऊपर। अब बताओ मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है। अब मैं मिरर के बारे में बात नहीं पूछ रहा कि कौन सा मिरर हो क्या होगा। अब सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इमेज में और ऑब्जेक्ट में इन दोनों में क्या ताल्लुकात होने वाले हैं कि मैग्नीफिकेशन इन तीनों केस के ऊपर। अब देखा पहला 1 है तो उसका आप सिंपल क्या बात यहाँ क्या बोल सकते हो? जितनी इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही बच्चों इमेज की हाइट होगी। सही है? सही, ठीक है। देखो नेक्स्ट किसका बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है। अब आपने क्या बनाया कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, ये पढ़ा है हमने एच आई अपॉन। अब मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है, मतलब क्या हुआ? ये 1 से बड़ा है, 1.5 होगा या 2 होगा, कुछ भी हो, लेकिन 1 से बड़ा होगा। मैंने मान लिया कि 2 है तो 2HO इज इक्वल्स टू HI के बराबर। मैंने बोला HO की वैल्यू अगर मेरे पास 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? HI कितना मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। जैसे आपने सिंपल क्या देख लिया एग्जांपल से कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जो इमेज है वो कैसी बनने वाली है? बड़ी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे क्या बोलेंगे सिंपली हम कि हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बच्चों 1 से छोटी है तो आप खुद समझ गए, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उल्टा कहानी हो जाएगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ी होगी हाइट ऑफ द इमेज से। क्या बच्चों ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। और एक पॉइंट हम, 2 पॉइंट हम पहले ही बना चुके हैं कि जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो पहली पढ़ ली हम लोगों ने क्या? तो वर्चुअल होगी और कैसी होगी? सिंपली इरेक्ट होगी। अभी पूरे केस हम लोगों ने किसके बना दी? किसे? सिंपली मैग्नीफिकेशन के इन मिरर्स के अंदर। ठीक है बच्चों, अब सिंपल जो इस पर बनने वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। चलो तो मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, जल्दी से उनको लिखो, उनको सॉल्व करो। अब इन न्यूमेरिकल्स में जो हम लोगों ने कल मिरर फॉर्मूला पढ़ा था और जो आज मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, इन सबको हमें यूज करके इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। व्हाट अबाउट f? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
और अभी का पढ़ा हमने मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, और अभी क्या पढ़ा मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच के बराबर, या सिंपली क्या बोल दूं ये मैग्नीफिकेशन मतलब क्या हुआ माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू बच्चों एच आई अपॉन एच ओ के बराबर। ठीक है, ये चार फॉर्मूले हैं जिसमें हमें सिंपली अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पहले देखो पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, आप अपनी स्पीड जल्दी से 2x कर लो ताकि न्यूमेरिकल्स आपको जल्दी से मैं लिख दूं। तो पहले देखो न्यूमेरिकल्स क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर rear view mirror in an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meters from the mirror, from the mirror, find the nature and position of image। ठीक है बच्चों, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, दो चीजें फाइंड करनी है कि उसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, और साइड में और लगा लो एंड आल्सो साइज ऑफ लिख लो बस, है ना। एक आपके सिंपल क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब देखो जब भी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन मिले, हम लोग बच्चों पहले ही नियम बना चुके हैं कि जो भी आपको गिवन पैरामीटर्स हो पहले सबसे पहले उनको पकड़ लो। गिवन क्या है आपको, एक कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब क्या हुआ, क्या गिवन है आपको बच्चों, यहाँ पे कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स मिरर नाम सुनते ही एक बात माइंड में क्या बैठ गई, जो यहाँ फोकल लेंथ मिलने वाली हो कैसी हुई, हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन फोकल लेंथ नहीं मालूम, क्या मालूम है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है कितनी होती है, r इज इक्वल्स टू 3 के बराबर, और फोकल लेंथ की हो जाएगी सिंपली 3/2 के बराबर, और किसमें है, मीटर में है, ये भी सिंपली मीटर में आ गई, और कैसे रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल हमारे पास सिंपल एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, और कॉन्वेक्स मिरर से कुछ दूरी पे, कितनी दूरी दे रखी है, सिंपली 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे कॉन्वेक्स से एक बस खड़ी है यहाँ पे। तो बस वेव लाइक व्हाट बच्चों, बस वेव लाइक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब आपको ये क्या मालूम पड़ गया बच्चों, क्या मालूम पड़ गया, u। और चाहे हम कॉन्वेक्स की बात करें, चाहे हम कॉन्वेव की बात करें, u ऑलवेज बी इन नेगेटिव, है ना, नेगेटिव साइन। ये एक चीज हमें ये मालूम पड़ गई, और एक चीज हमें ये पता लग गई। आपकी पोजीशन बताओ, मतलब बच्चों क्या फाइंड करना है, v कितना होगा, उसका नेचर क्या होगा, और उसका सिंपली साइज क्या होगा। ये पूरी कहानी हमें बतानी किसके बारे में है। अब बताओ, नेचर की बात करें, साइज की बात करें, वी की बात करें, मतलब कुल मिला के बात कर समझ में आ रही है, तीनों चीजें किसकी होती हैं बच्चों, इमेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब हमें इमेज की तीनों चीजें फाइंड करनी है आराम से। चलो बच्चों फाइंड करते हैं, फॉर्मूला का अपना 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u के बराबर। बच्चों 1/v निकालना है, सिंपल देखो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v के बराबर। जो व्हाट अबाउट f, f कितना है, सिंपली 3/2, यानी कितना मिल जाएगा हम सिंपली ये 2/3 माइनस 1/v कितना है, 5 है, तो क्या होगा हमें सिंपली 5 हो जाएगा। 1/v देखो माइनस ऑलरेडी है, माइनस करिए उसकी, यहाँ पे सिंपली मैंने प्लस कर दिया। तो कितना एलसीएम आया, 15 एलसीएम आया, और जब उसको 5 और 5 टू द 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/v के बराबर, ये 3 आएगा, है ना, 3 कितना मिला हमें सिंपली 13/15 इज इक्वल्स टू बच्चों 1/v के बराबर, तो v इज इक्वल्स टू 15/13 कितना मिल गया हमें, मीटर के। ठीक है, ये सिंपल क्या आ गया आपके पास। अब देखो v की बच्चों में वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ बन रही होगी, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये बस खड़ी है, तो अगर नेगेटिव आता तो यहाँ बनता, लेकिन आया कैसा है, वो पॉजिटिव, मतलब यहाँ बनना होगा। ये बात समझ में आ गई। और जब यहाँ पे बनती है तो कैसी बनती है, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। मतलब क्या हुआ, सिंपल पूछे नेचर क्या है, तो क्या बोलोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट है।
पोजीशन क्या है तो क्या बोलोगे 15/3 पोजीशन ऑफ द इमेज। दो बात हमने निकाल ली। अब तीसरे क्या पूछ रहा है बताओ उसका साइज क्या होगा। तो साइज हमें कौन बताएगा सिंपली मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल्स टू माइनस जो v कितना है हमारे पास सिंपली v हमारे पास 13/15 अपॉन u कितना है हमारे पास माइनस का 5 यानी कि माइनस का ये 5 जो माइनस है माइनस कैंसिल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 15/13 मल्टीप्लाई 5 के बराबर यानी कि 3/13। अब बताओ 3/13 आया है। अब ये बड़ा जब 3 छोटे नंबर को बड़े से काटोगे तो जस्ट ये किस में आएगा बच्चों ये आएगा 0.23 के आसपास आएगा। तो मतलब क्या हुआ ये 1 से छोटा है बड़ा है वह 1 से छोटा है। और अभी हमने क्या बनाया था जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और 1 से छोटी होगी मतलब क्या हुआ जो इमेज बनने वाली है ऑब्जेक्ट के मुकाबले बच्चों कैसी होगी वो छोटी होगी। तो खुद सोचो अब इतनी बड़ी बस होती है वो सिंपल एक छोटे से शीशे के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जो मैग्निफिकेशन कैसा है उसका वो 1 से बहुत छोटा है मतलब इमेज जो बननी है बहुत छोटी बननी है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट से। क्लियर क्वेश्चन करो उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर अपनी स्पीड को 2x कर लो। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज इन लेंथ comma is placed at 25 centimeter in front of concave mirror of focal length of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image. Find nature and size of the image। ठीक है चलो जल्दी से करो उसको। मेन मुद्दा क्या जल्दी से पहले क्या निकालना है बच्चों आपको सिंपली जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनको निकाल लो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज इन लेंथ। अब सुन लो बात को ये क्या बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर लेंथ में है कि डिस्टेंस नहीं बोल रहा समझना अच्छे से। 4 सेंटीमीटर क्या ऐसी हाइट दे रखी है कि प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी हाइट कितनी है मतलब क्या गिवन क्या है बच्चों यहाँ पे एच ओ गिवन है कितना हमारे पास कितना 4 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ो। इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर मतलब क्या दे रखा है कोई यू दे रखा कितना 25 सेंटीमीटर। अच्छा कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो कुछ भी हो आंखें बंद करके यू की वैल्यू सिंपली कैसे लेना नेगेटिव लेना फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अच्छा गिवन क्या आपको यहाँ पे कॉनकेव मिरर। और जब भी हमने कॉनकेव का नाम सुना बीच में एक बात क्या निकल के आ रही है बच्चों जो फोकल लेंथ होगी कैसी होगी वो नेगेटिव होगी। अब फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हैविंग अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा -15 सेंटीमीटर। क्लियर बात। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image। हमें एक बढ़िया सी इमेज चाहिए तो स्क्रीन को हम कितना दूर रखें मतलब तो वो समझो पूछने का कहता है कि बताओ v की वैल्यू कितनी होगी फिर बताओ उसका नेचर क्या होगा बताओ फिर उसका साइज क्या होगा। ठीक है ये तीन बातें हमसे वो सिंपल चाहता है पूछना।
अब बताओ सिंपल लगाओ इसे 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। व्हाट अबाउट बच्चों 1 अपॉन एफ कैसा है, माइनस का 15 है ना, याद रखना। और 1 अपॉन वी आपको निकालना है, तो पहले तो देखो जरा, जो निकालना है उसको पहले अलग कर लो। 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू को मैंने इधर फेंक दिया, 1 अपॉन वी को मैंने अकेला कर दिया। अब देखो, अब वैल्यू पुट करो, माइनस का 15 माइनस बच्चों यू कितना है हमारे पास सिंपली माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी के बराबर माइनस माइनस कर देगा सिंपली, ये कर देगा आपको प्लस 1 अपॉन 25। बच्चे कभी कभी क्या समझते हैं कि 1 अपॉन माइनस 15 या 1 माइनस 1 अपॉन 15, 1 अपॉन 15 बीच में माइनस है। क्या बच्चों ये तीनों कहानी अलग अलग है, सेम है? माइनस चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे बीच में हो, कहानी बिल्कुल ये सेम होती है। अब चाहे ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो, ये बिल्कुल सेम बात होती है। अब देखो 1 अपॉन वी के बराबर, जो क्या एलसीएम मिलेगा आपको सिंपली 75, इसका एलसीएम आया, और ये कितना है माइनस का 5, यहाँ सिंपली प्लस का 3। 1 अपॉन वी के बराबर कितना मिला सिंपली माइनस 2 अपॉन 75 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। तो बच्चों वी कितना मिल जाएगा माइनस का 75 अपॉन 2, किसमें, सेंटीमीटर के अंदर। कहानी क्लियर, बस कहानी क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, वी कैसा आ गया, नेगेटिव। और जब भी वी नेगेटिव आता है, याद रखो क्या इमेज इधर बन रही होगी, पीछे बन रही होगी। जब भी v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इमेज वही बनेगी जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। मतलब वो कैसी बनने वाली है, ये रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये क्या मिल गया मुझे, नेचर मिल गया, ये क्या मिल गई, पोजीशन मिल गई, ये मिल गया, ये मिल गया। अब क्या निकालना है, सिंपली साइज निकालना है। तो हमें फॉर्मूला क्या, माइनस v अपॉन u एच आई अपॉन एच ओ। व्हाट अबाउट v, माइनस तो ऐसे आया, v कितना है 75 अपॉन 2। व्हाट अबाउट u कितना है माइनस का 25, माइनस का 25। व्हाट अबाउट एच आई कितना दे रखा है आपको, एच आई निकालना है बच्चों, और जो एच को कितना दे रखा है आपको सिंपली 4 सेंटीमीटर। अब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या मिलेगा आपको 75 अपॉन 2 इंटू 25 इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन 4। तो काटापीटी करो, 3/2 इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन 4, इसको उधर फेंको, 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एच आई के बराबर। और एच आई इज इक्वल्स टू कितना मिलने वाला है, सिंपली कितना मिलेगा। इसको काटापीटी करोगे, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, हाँ देखो ये गलती कर रहे हैं। देखो देखो, माइनस तो वैसे बाहर आएगी फॉर्मूले का। अब बच्चों v कितना है माइनस 75 अपॉन 2, तो ये माइनस भी तो आएगा। और u कितना है माइनस का 25, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस अभी बचने वाला है, ये माइनस में आ गया। तो कितना बचेगा सिंपली माइनस का 6। ठीक है, क्यों, देखो माइनस में आंसर, मैं रुका क्यों था, क्यों आंसर मेरा पॉजिटिव में आ रहा था, लेकिन मैंने पहले क्या बता रखा है कि रियल और इन्वर्टेड है। और जब रियल होती है, और इसका मतलब होता है इन्वर्टेड, मतलब होता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। और जब भी इमेज नीचे बनती है तो वो हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में। लेकिन आंसर मेरा पॉजिटिव में आ रहा था, तो मैं खुद समझ गया कि मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये देखा, माइनस को भूल रहा था मैं। ठीक है बात, करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। A concave mirror placed, a concave mirror, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रोड्यूस थ्री टाइम्स मैग्निफाइड, 3 times magnified रियल इमेज, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर in front of it. Where is the image located? Where is the image located? बस ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, सही है।
क्वेश्चन जरा पढ़ लो और वीडियो को बच्चों पॉज कर लो और एक बार ट्राई कर लो कि क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। चलो क्वेश्चन बच्चों क्या पूछ रहा है, देखो एक कॉनकेव मिरर है, पहली बात क्या है कॉनकेव मिरर है, ठीक है। आगे देखो प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज रियल इमेज, क्या पूछ रहा है कि वो पैदा कर रहा है क्या 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। तो क्या मालूम पड़ गया आपको, ये क्या दे रखा है इसका मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, ये क्या दे रखा है आपको 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। तो मैग्निफिकेशन कितना है 3 है। अब जो इमेज है बच्चों कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, यहाँ पे क्या लिख दिया उसने रियल, रियल बात समझ में आ गई। जब भी रियल होता है व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन, आंखें बंद करो क्या लगा दोगे यहाँ पे नेगेटिव होता है। अगर वर्चुअल होता तो मैग्निफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव हो जाता। पक्की बात समझ में आई। अगर आपको ये बताना हो रियल वर्चुअल कहानी तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, व्यू तो देखा बच्चों आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, बताओ v की वैल्यू कितनी होगी। फॉर्मूला क्या है हमारा सिंपल, आप देखो यहाँ फोकल लेंथ मालूम है नहीं मालूम, तो आप सिंपल 1/f 1/v प्लस 1/u को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अगर इसकी इंफॉर्मेशन पता है क्या मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u, मैग्निफिकेशन कितना दे रखा आपको -3 -v और u कितना है बच्चों -10, माइनस से माइनस कैंसिल -3/v/10 इधर गया -30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू p के बराबर। जो कहानी क्लियर, सही है ना बिल्कुल। तो आपको साइन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसे करो इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि हमारे पास एक कॉन, सो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा तो देखो जरा, एक कॉनकेव मिरर बना दिया और ये सिंपल आपकी क्या है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये का पोल आ गया। और तो क्या पूछ रहा है देखो, अब जो इन्होंने यहाँ पे एक डब्बा रखा है स्क्वायर टाइप में, ठीक है, और इसका नाम दिया है ए बी सी डी, और ये सिंपल ये कॉनकेव बना दिया और ये यहाँ से इसकी फोकल लेंथ हो गई, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी दे रखी है आपको, दे रखी है इसकी सिंपली 20 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ दे रखी है पोल तक की आपको सिंपली दे रखी है आपको सिंपली 25 सेंटीमीटर, ठीक है बस। और जो इसकी एक हाइट है, ये जो एक हाइट है सिंपली कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, और बोल दिया कि जो ये डब्बा है ये स्क्वायर डब्बा है, मतलब चारों साइडें कैसी इसकी बराबर है। अब पूछ रहा है बताओ फाइंड इट्स इमेज, इसकी इमेज कैसे बनेगी। क्वेश्चन क्या है फाइंड इट्स इमेज। चलो अब जरा समझ लो बात को पहले। मैं आपसे सिंपल कहूं बच्चों, इसकी इमेज फाइंड करनी है, इमेज को फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, पहले ये बात समझना। अब देखो जरा, अब जितनी भी हम इमेज बना रहे थे सिंपल मैंने इसको ऐसे रखा और इसको मैंने ऐसे रखा और इसको जहाँ पर खड़ा करा, और सिंपल एक डंडे की इमेज हम जब बना रहे थे। अब यहाँ पे एक डंडा है, देखो एक तो बच्चों ये बी और सी हो, और एक ए और डी है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और जो डी सी और बी सी है तो लाइन के बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं, तो इनकी इमेज कैसे दिखेगी बिल्कुल जस्ट लाइक अ पॉइंट। तो इसकी इमेज से इसकी इमेज का कोई मतलब ही नहीं है। मेन मुद्दा हमारी किसकी इमेज बनने वाली है बच्चों, सी बी वाली और ए डी वाली। पहले बात करूंगी बताओ सी और बी की इमेज कैसी बनेगी, पहले हम इस पर बात करते हैं। देखो जरा, मान लो सी और बी ऐसे, देखो ये बी और ये सी दिख गया। अब पहले इसकी इमेज बनाओ कैसे बनने वाली है, इसके इसके अंदर इस कॉनकेव मिरर के अंदर। अब देखो जरा इस चीज को, अब देखो पहले बताओ इस सी का और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो क्या बोलोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो दूरी होती है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो किसके बराबर होती है, वो 2f के बराबर होती है। एफ कितना रहेगा आपको 25 सेंटीमीटर, इसमें 25 रखोगे तो कितना मिल गया आपको ये 50 सेंटीमीटर, और 50 ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी रखी है बच्चों आपको 20। मतलब क्या होगा आपको जो u है किसके लिए, बी सी का जो बच्चों u है वो कितना होगा 70 सेंटीमीटर, किस में आएगा नेगेटिव में। वो जो फोकल कैसी मिलने वाली है 50
25 25 किस में मिलेगी आपको सेंटीमीटर में, वो भी किस में है, कौन की, तो माइनस में। जैसे हम विषम क्या निकालेंगे, सिंपल इसका v निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 1/f 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v के बराबर। अब लगाओ 1/f कितना है, 1 माइनस का 25 और माइनस, और ये और इधर आएगा तो माइनस में, तो ये आएगा सिंपली आपका प्लस 70 इक्वल्स टू 1/v के बराबर। ठीक है बच्चों, अब सिंपल इसका एलसीएम देखो कितना आंसर आ रहा है, उसको सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो इसका सिंपल एलसीएम लोगे कितना आएगा हमारे पास, ये 350 इसका एलसीएम आया। इसको काटो कितना आएगा, माइनस का 14 और ये 0 0 7 5 से 35 यानी 5 भी आ गया 1/v के बराबर। इसको कितना आएगा सिंपली माइनस का 9/30 350 सही है, और ये क्या है सिंपली v के बराबर, जबकि v कितना मिल गया सिंपली 350/9 माइनस के साथ। क्या बच्चों ये क्या ये सिंपल क्या निकला है, सिंपल ये निकली है अपनी v की वैल्यू। लेकिन निकालना क्या है, इसकी हाइट कितनी हो, जो अब जो CB की ऑब्जेक्ट है कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, तो सिंपल मैं क्या निकालूंगा इससे बच्चों, मैग्नीफिकेशन निकालता हूँ। तो क्या आने वाला है मैग्नीफिकेशन, तो m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u मिलेगा, और पहले सिंपल देख लो क्या, मैं माइनस v अपॉन u इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। अब मुझे वैल्यू पुट करो, माइनस v कितना है आपके पास, माइनस का 350/9, और u कितना है बच्चों, ऐसा आपका u है माइनस का 70 अपॉन 70, देखिए मल्टीप्लाई 70 किसमें आएगा, माइनस के अंदर। ठीक है, और इज इक्वल्स टू hi आपको निकालना है, ho कितना है सिंपली 5 सेंटीमीटर। तो 0 से 0 करा, 7 में 7 7 5 जा 35, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि कितना मिल गया 5/9 इज इक्वल्स टू hi अपॉन 5, ये 5 ऊपर गया, यानी कि 25 सेंटीमीटर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू hi के बराबर। ठीक है, अब देखो इतना उसको काटे पीटी करोगे कितना मिलेगा, 9 में 9 एंड 2 जा 18, 2.75 सेंटीमीटर क्या मिलने वाला है बच्चों आपको, hi। जैसे आपको बच्चों क्या बात समझ में आ रही है, जो हाइट 5 सेंटीमीटर की थी, जो 5 सेंटीमीटर की थी, वो अब कितनी दिख रही है हमारे पास, सिंपली 2.75 सेंटीमीटर की इन hi के बराबर। ठीक है बड़ी बात। अब इस पर काम करते हैं कि एडी कैसे मिलने वाली है। अब आते हैं इस पे एडी पे। ठीक है, ये पूछा कि hi कितनी होगी, अब देखो एडी कितना होगा। तो अब देखो एडी के लिए पहले बताओ, एडी के लिए u की वैल्यू कितनी होने वाली है, एडी के लिए। तो आपके पहले बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो 50 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 70, और 5 का तो ये भी तो है क्योंकि स्क्वायर बना हुआ है, तो कितना हो गया बच्चों आपके माइनस का 75। व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, वो चेंज नहीं होगी, कितनी है माइनस की 25। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है 25। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला क्या बनने वाला है, सिंपल लगाओगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u के बराबर, जो 1/ माइनस का 25 और v आपको निकालना है, तो पहले इसको उठाकर इधर फेंको, माइनस का u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/25 माइनस, और माइनस माइनस u कितना है आपका 25 प्लस f कितना है बच्चों आपका 25 सही है, u कितना आपको 75 माइनस में, तो ये सिंपली प्लस में हो जाएगा 1/v के बराबर। अब देखो सिंपल इसका एलसीएम निकालो बच्चों, कितना एलसीएम आएगा इसका, सिंपल इसका एलसीएम आया आपका पास 25 और 75। ठीक है बच्चों, देखो एलसीएम आया आपका सिंपली 75। अब इसको इससे काटो कितना आएगा, माइनस का 3 और ये आएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/v के बराबर। ठीक है, ये माइनस का 2/75 इज इक्वल टू 1/v के बराबर, v कितना मिल गया बच्चों 75/2, इसमें आ गए सेंटीमीटर में आ गए। क्लियर कहानी। तो अब निकालना क्या है, सिंपली hi अपॉन माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू hi अपॉन h के बराबर, माइनस v कितना है माइनस का 75/2, u कितना है आपके पास माइनस का u कितना है आपका 75 अपॉन व्हाट अबाउट hi निकालना है, और h और v कितना आपके पास 5, तो सब माइनस से माइनस कैंसिल, 70 और 75 कैंसिल, तो जो कितना मिल जाएगा सिंपली 1/2 मिलेगा आपको, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू hi अपॉन 5 के बराबर, जो 5 ऊपर जाएगा तो 5/2 इज इक्वल टू माइनस में है hi के बराबर, क्योंकि माइनस का 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू hi के बराबर। मुझे बड़ी बात समझ में आ गई।
कर क्या रहा हूँ यहाँ पे मैं, मतलब जो स्क्वायर हुआ था, जो स्क्वायर की साइड थी 5 सेंटीमीटर की, अब वो 5 सेंटीमीटर की नहीं बनी। पहले कितनी बन रही है आपके पास 2.75, क्यों, क्योंकि वो आगे वाली है, और पीछे वाली देखो और छोटी हो गई 2.5 सेंटीमीटर की। इसका मतलब क्या हुआ, जो फिगर स्क्वायर दिख रही थी, अब वो अगर देखो, अगर हमारे पास ये प्लेन मिरर होता, जो स्क्वायर था मैं स्क्वायर देखता, अब क्या हमें स्क्वायर दिखने वाला है, अब जो स्क्वायर नहीं दिखेगा, अब वो कुछ और फिगर बन जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और उसको फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसमें मतलब कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर की वजह से जो एक्चुअल फिगर थी स्क्वायर की वो चेंज हो जाती है ना, दोनों साइड जो 5-5 सेंटीमीटर की थी साइड भी चेंज हो गई। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a concave mirror form real image at a distance thrice as the distance of object from the mirror. Calculate object distance and image distance. ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, जो गिवन क्वांटिटीज है, जो गिवन पैरामीटर्स है, उनको निकाल लो, क्वेश्चन बच्चों खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। करो उसको एक बार। ठीक है, ट्राई करो उसको एक बार। क्या बोल रहा है, ए कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल इमेज एट अ डिस्टेंस थ्राइस एज अ डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बी एक्स। बात समझ में आई, क्या बोल रहा है कि इमेज एट अ डिस्टेंस थ्राइस एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x मान लिया तो इमेज का डिस्टेंस बच्चों थ्राइस मतलब 3x मिलने वाला है। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 3x। क्लियर कहानी। अब पूछ रहा है बताओ कि यहाँ पे मिलने वाला क्या है, फ्रॉम द मिरर कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इसको सिंपली आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और लिख लो, जो कॉनकेव जो इसकी फोकल लेंथ है वो आपको सिंपल देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। चलो बताओ क्या करोगे इसके अंदर। देखो सिंपल हमें ये यू मालूम है, ये हमें वी मालूम है, फॉर्मूला लगा दो स्टेप बाय स्टेप। 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u के बराबर। जो 1/30 कितना आ गया, ये आ गया। अब कौन सा है, आगे को देखो कॉनकेव है, और जब भी कॉनकेव हो फोकल लेंथ कैसे लगा दो, आगे माइनस लगा दो। अब 1/v कितना है 3x, और 1/u कितना है सिंपली x के बराबर। यानी कि 1/30 को मैंने ऐसे रखा, कितना बच्चों एलसीएम आया था सिंपली 3x एलसीएम आया, और वाला 1 + 3 यानी कि 1/30 इज टू 4/3x। ठीक है, 3 इधर गया, 3 से काटा कितना आया माइनस का 1/10 इज टू 4/x। s को मैंने इधर भेजा, इसको इधर भेजा, यानी कि बच्चों s इज टू माइनस का 40 सेंटीमीटर। और देखो x वैल्यू खुद ब खुद किस में आ गई, माइनस में आ गई। चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, x ऑलवेज बी इन नेगेटिव। अब बच्चों ये x क्या है आपका, u के बराबर तो है, मतलब u कितना मिल गया आपको -40 सेंटीमीटर। क्लियर बात। अच्छा अब इमेज निकालना है, v निकालना है, v कितना देगा आपको 3x के बराबर। बच्चों x कितना निकल जाए यहाँ पे 3 × -40, वी गेट v बराबर कितना माइनस का 120 सेंटीमीटर। बच्चों कहानी क्लियर।
और देखो इमेज कैसी बन रही है आपकी, यहाँ पे कैसी बन रही है, इमेज रियल बन रही है। और जब भी रियल बनती है भेजने में क्या बात दोबारा निकल कर आ गई, जो मैग्निफिकेशन होगा बच्चों को कैसे होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। निकाल के देखें एक बार, निकालो। तो m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। बच्चों व्हाट अबाउट v कितना है हमारे पास, माइनस का 120, माइनस का 120 और अपॉन माइनस का 40, और कितना बच्चों सिंपली इस माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 3 जा, ये इसी के हम सिंपली माइनस का ये आ गया सिंपली, ठीक है ना। क्यों, देखो माइनस का माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस ऐसा का ऐसा ही आ गया, चुकी लगा कहानी पूरी। तो यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन वाली कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ पहली बोल दी उसने कि कैसे बनने वाली है, रियल बनने वाली है। अगर देखो ऑप्शन में आपको मान लो ऐसे दिया होता कुछ ABCD ऐसे करके, और बोलते हैं मैग्निफिकेशन 5 है, मैग्निफिकेशन 2 है, मैग्निफिकेशन -3 है, या मैग्निफिकेशन 3 है। अगर आप ये बात देखते रियल इमेज बन रही है, और ऑप्शन अगर सारे 3 पॉजिटिव होते एक नेगेटिव होता, तो बड़ी तामझाम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट क्या देख के बोलते नेगेटिव रियल बन रही है, तो मैग्निफिकेशन 100% कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ही होगा। ठीक है बच्चों, करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बच्चों बोल रखा है, देखो आपको सिंपली एक कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, ठीक है। और ये आपका सिंपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इसकी कुछ यहाँ पे ये एफ है, कुछ इसकी क्या होगी सिंपली फोकल लेंथ एफ होगी, ठीक है। और ये करेगा सिंपली आपको यू दे रखा है, और यू किसके जो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया आपको, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, सिंपल देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि ऑब्जेक्ट distance is equal to focal length then image distance, ठीक है। चलो लगाओ, मतलब बच्चों यहाँ पे जो u दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, -f के बराबर, मतलब जितनी फोकल लेंथ है उतना ही आपको u दे रखा है। और u चाहे कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। अभी कॉन्वेक्स मिरर है तो बचाओ f की वैल्यू कितनी रहेगी, वो हमेशा तो f ही रहेगी, कैसे रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पक्की बात, आपको बताना है बच्चों यहाँ पे v की वैल्यू क्या होने वाली है। लगाओ फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। व्हाट अबाउट 1/f कितना है हमारे पास, सिंपली f के बराबर है। और बच्चों 1 जो v को इधर लेके आओगे तो माइनस का 1/u हो जाएगा, 1/v निकालना है। 1/f को मैंने इसे रखा माइनस f, अब u किसके बराबर है, -f के बराबर है, तो 1/-f रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/v के बराबर। कितना एलसीएम आया बच्चों, इसको सिंपली एलसीएम आया, सिंपली f आया, और ऊपर कितना आएगा इसका 1 + 1 = 1/v के बराबर, यानी कि 2/f = 1/v के बराबर। जो v कितना मिल गया, वो सिंपली f/2 के बराबर, ठीक है। तो ये बात याद भी हो आपको, जरा इस बात को याद रखना। तो सिंपली जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस f के बराबर कर दें, तो सिंपली जो मिलने वाली जो इमेज होगी वो कहाँ मिलेगी, f के भी आधे डिस्टेंस से मिलेगी। तो स्टूडेंट आई होप जो मैग्निफिकेशन की जो कैलकुलेशन है, जो मैग्निफिकेशन लेक्चर बनाया आज का, ये आपको पूरा क्लियर होगा, विद साइन क्लियर होगा। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेक्चर को देखो, इसके नोट्स बनाओ और इसको अच्छे से समझो कि मैग्निफिकेशन हमसे बोलना क्या चाहता है, ठीक है। इतना पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम आगे बढ़ाएंगे।